हेलो ट्रेडर्स, सब लोग यहाँ पर बढ़िया हो गए। अब बात करें कि भाई मंडे की मार्केट हमें कैसी देखने को मिल सकती है और हम कैसे कामकाज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ओपनिंग की बात कर लेते हैं। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा व्यू बन रहा है वो गैप अप का यहाँ पर बन रहा है, लेकिन बड़ा नहीं बन रहा कि बड़ा बिग गैप अप मार्केट होगी। साइडवेज टाइप में ओपनिंग हो सकती है, हरियाली में ओपनिंग हमें यहाँ पर दिखा सकती है। इसका जो रीज़न है वो ऐसा क्यों होगा वो आपको वीडियो के आखिर तक यहाँ पर समझ में आने वाला है। अब आपको मंडे के लिए सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों का यहाँ पर मेनली ध्यान रखना है। दो लेवल्स पर मेनली फोकस आपको करके चलना है। अगर आपने इन दो लेवल्स को समझ लिया तो आप मंडे के दिन इजीली ट्रेड कर पाओगे और अच्छे से मोमेंटम को भी पकड़ पाओगे, क्योंकि एफआईज का डाटा बहुत सॉलिड यहाँ पर बना है। ठीक है, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आपको ये चीजें समझनी है तो पूरा वीडियो को देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एफआईज के डाटा को डिकोड यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं कि एफआईज यहाँ पर क्या पोजीशन से बनाकर जाने लग रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं कैश मार्केट की देखूँ तो कभी बाइंग हो रही है, कभी खरीदारी, मतलब सेलिंग वगैरह हो रही है। यहाँ पर डीआईज ने भी यहाँ पर आज के दिन क्या किया है, थोड़ी बहुत खरीदारी करके गए हैं। तो एफआईज कैश मार्केट में तो थोड़े से हमें यहाँ पर बुलिश देखने को मिलने लग रहे हैं। वही अगर फ्यूचर की बात करूँ तो 150 करोड़ की यहाँ पर बाइंग हुई है। वही अगर इंडेक्स ऑप्शन की बात करूँ तो 15,000 करोड़ की बाइंग यहाँ पर करके गए हैं। खाली हम इस डाटा से ये पता नहीं लगा सकते कि भाई मंडे के दिन मार्केट की मोमेंटम क्या हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको करोड़ों में फिगर देखने को मिल रहा है। यहाँ ऑप्शन में 15,000 करोड़ की बाइंग से आपको ये नहीं देखने को मिल रहा कि डाटा किस साइड बना है, कॉल की साइड में ज्यादा डाटा बन रहा है कि पुट की साइड में डाटा यहाँ पर ज्यादा बन रहा है। तो यहाँ से हमें इतना तो पता चल गया कि हाँ, खरीदारी तो होने लग रही है एफआईज की तरफ से। अब किस साइड में ज्यादा होने लग रही है, आइए चलते हैं और समझते हैं। दोस्तों वीडियो में अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है यहाँ पर। और दूसरा, जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लो। अगर लाइव मार्केट में आपको अपडेट चाहिए, लाइव मार्केट में अगर आपको ट्रेड चाहिए, समझ में नहीं आता कि लाइव मार्केट में कन्फ्यूजन आप लोगों को हो रही है कि किस तरीके से ट्रेड करनी चाहिए, बैठना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए, क्या करना चाहिए, डायरेक्शन नहीं समझ में आती, तो भाई टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। फुल्ली अपडेट्स यहाँ पर आप लोगों को मिलती है, हर तरीके से यहाँ पर आप लोगों को गाइड किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी पोजीशंस के बारे में बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको ग्राफ के थ्रू बिल्कुल इजी तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लाइंट्स को देखे तो क्लाइंट्स यहाँ पर लॉन्ग में पोजीशंस निकाल कर गए हैं। ठीक है, और एफआईज यहाँ पर थोड़ी शॉर्ट्स में पोजीशन ऐड करके गए हैं और थोड़ी लॉन्ग साइड भी करके गए हैं। ज्यादातर इनकी पोजीशन शॉर्ट साइड में इंक्रीज हो रखी है, बहुत तगड़ी वाली। ठीक है, तो मतलब थोड़े से ये फ्यूचर में बेरिश मोड में हमें देखने को मिल रहे हैं। प्रो प्लेयर क्या कर रहे हैं, प्रो प्लेयर भी थोड़े से लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर बना कर गए हैं। यहाँ पर भी थोड़ी लॉन्ग बन के गई है, यहाँ पर भी थोड़ी लॉन्ग बन के गई है, लेकिन क्लाइंट लॉन्ग में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है यहाँ पर। ठीक है, आप लोग पता होगा क्लाइंट्स कौन होते हैं। अगर मैं कॉल की यहाँ पर पुट की बात करता हूं तो अगर आप यहाँ पर देखो तो कॉल भी अच्छी खासी बाय हुई है यहाँ पर, और पुट्स भी थोड़ी बहुत बाय हुई है, लेकिन कॉल यहाँ पर सबसे ज्यादा बाय हुई है। अगर देखो कॉल 1 लाख से ज्यादा बाय हुई है तो वही 72,000 यहाँ पर पुट्स भी बाय हुई हैं, पर कॉल थोड़ी सी ज्यादा बाई हुई है। शॉर्ट पोजीशंस बिल्कुल भी कम, मतलब बहुत कम है यहाँ पर। तो मतलब मंडे के दिन मोमेंटम वाली मार्केट आपको देखने को मिल सकती है, हाई वोलेटिलिटी वाली मार्केट आपको देखने को मिल सकती है। इसका रीजन मैं आपको ग्राफ में चलेंगे ना तो वहां पर आप लोगों को समझाऊंगी कि ऐसा हमें डाटा में क्यों देखने को मिल रहा है। सेम अगर प्रो प्लेयर की बात करें तो प्रो प्लेयर भी यहाँ पर कॉल साइड में पोजीशंस अपनी इंक्रीज करके गए हैं, लेकिन साथ में स्ट्रेडल के लिए, मतलब कि पोजीशंस को सेव करने के लिए पुट की साइड में भी पोजीशंस को हेज करके गए हैं। इसका मतलब हम समझेंगे कि ये भाई किस तरीके से सोचने लग रहे हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अपने लेवल्स पर काम करने वाले हैं। यहाँ तक मेरे को लगता है कि चीजें समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही होगी तो आप आगे चलो, आपको चार्ट में जब मैं ये चीजें बताऊंगा लेवल्स, तो उन पर ध्यान से फोकस कर लेना, बस आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर ग्राफ की बात करता हूं तो यहाँ पर आपको चीजें देखने को मिल रही होगी कि यहाँ पर एक दिन पहले कॉल यहाँ पर घट गई थी, पुट्स भी यहाँ पर घट गई। तो अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, जिस दिन बुलिश मार्केट आपको देखने को मिली तो उस दिन क्या हुआ था, कॉल साइड में डाटा इंक्रीज हुआ था, कॉल की पोजीशंस बढ़ी थी। पुट्स की देखो आप कितनी माइनर है, यहाँ पर आपको देखो कॉल अच्छी खासी बढ़ी है, पुट्स इतनी ज्यादा नहीं यहाँ पर बढ़ी हैं। तो ऑप्शन में तो यहाँ पर हमें ये बुलिश ही यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो नेक्स्ट डे के लिए हमें थोड़े से बुलिश हमें ऑप्शन में एफआईज यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये ग्राफ सीधा सीधा ये चीज बताने लग रहा है, लेकिन खाली इस चीज को देख के ट्रेड करोगे तो फंस सकते हो। तरीका भी समझना है आपको। यहाँ पर फ्यूचर की साइड में डाटा बना नहीं है, बहुत बहुत माइनर बना है, बुलिश ही बना है, लेकिन बहुत थोड़ा सा बना है। यहाँ पर सिर्फ 1100 के समथिंग पोजीशन यहाँ पर एड ऑन होके गई है। अब यहाँ पर मैं इंडेक्स ऑप्शन की बात करूँ, ओपन इंटरेस्ट की यहाँ पर बात करूँ
तो क्लियरली यहाँ पर ये चीज आपको देखने को मिल जाएंगी कि यहाँ पर क्या हुआ था, कॉल्स भी इंक्रीज हुई है, कॉल चेंज भी, अगर कॉल का डाटा देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो पुट्स भी यहाँ पर सेम सेम लेवल पर इंक्रीज करके गए हैं। ये थोड़ी समझने वाली बात है। यहाँ पर अगर हम चीज देखें तो कॉल की साइड में जो ओपन इंटरेस्ट है वो इंक्रीज हुआ है, बट साथ में पुट की साइड में भी सेम लेवल पर डाटा इंक्रीज करके यहाँ पर गए हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉल्स ज्यादा डिक्रीज थी, वो थोड़ी सी ज्यादा इंक्रीज हुई है, पुट्स ऑलरेडी उतनी ही थी, सेम लेवल पर ही है, मतलब वो ना घटी है ना बढ़ी है। लेकिन जो कॉल घटी हुई थी वो पुट्स के बराबर आकर यहाँ पर मतलब आकर टिक चुकी है। मतलब ऑल ओवर मैं डाटा की यहाँ पर बात करूँ तो ऑप्शन की साइड में बुलिश डाटा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन पुट्स साइड में भी हेज पर्पस के लिए पोजीशंस बनाई जा रही हैं एफआईज और प्रो के थ्रू। इसका मतलब हाई वोलेटिलिटी वाली मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे हैं एफआईज, मतलब मोमेंटम होगा डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में होगा, वो ये मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या तो बहुत तेजी वाला अपसाइड का होगा या फिर तेजी वाला डाउन साइड का होगा। ये डाटा के अकॉर्डिंग चीजें बन रही हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ रही होगी, जिसको नहीं भी आ रही है वो एंड तक सब कुछ क्लियर हो ही जाएगी। तो अगर मैं देखो ऑप्शन चेन की बात करूँ तो यहाँ से अगर हम देखें तो पुट साइड में डाटा हमें थोड़ा ज्यादा इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। किस तरीके से, देखो 24,800 और 24,700 के लेवल पर 51 लाख और 56 लाख के नीचे पोजिशंस बनाकर आए हैं, मतलब नीचे से अच्छा खासा सपोर्ट मार्केट में बनता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। और मार्केट में कॉल साइड की डाटा, कॉल साइड का जो डाटा बना है वो सिर्फ और सिर्फ 25,000 के लेवल पर बना है। तो कहने का मतलब है रेजिस्टेंस का काम सिर्फ और सिर्फ 25,000 का लेवल यहां पर कर रहा है। अगर मार्केट में ये ब्रेक हो जाता है और यहां से पुट राइट इसको ओवरटेक कर लेते हैं तो ये फिर सपोर्ट बनेगा, फिर मार्केट में तेजी यहां पर आपको देखने को मिल सकती है। तो यहां सिर्फ एक ही लेवल पर पुट साइड, कॉल साइड में डाटा यहां पर बना है। तो ऑप्शन चेन में भी थोड़ा सा में बुलिश सिग्नल यहां पर देखने को मिल रहा है। सिर्फ एक चीज ऐसी है जो होती है तभी शायद मार्केट में गिरावट हो सकती है, अदरवाइज चांस बहुत कम लग रहे हैं उस चीज को भी हम, क्योंकि हम इंट्राडे करते हैं और ऑप्शन कर रहे हैं, व्यू दोनों साइड का होना चाहिए यहाँ पर आप लोगों के पास। तो क्या है, वो है न्यूज बेस। अब न्यूज कुछ ऐसी निकल कर आ रही हैं जिसकी वजह से शायद थोड़ा सा हमें यूएस मार्केट में सेलिंग का दबाव यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं ग्लोबल मार्केट की बात करता हूं तो यहाँ पर नेगेटिव क्लोजिंग हमें देखने को मिली है, सेलिंग प्रेशर हमें यूएस की मार्केट में देखने को मिला है। न्यूज है कुछ जिसकी वजह से ये चीजें हुई हैं। डाउ जोन्स की बात करें तो ये नेगेटिव में बंद हुआ है, नेस्डेक की बात करें तो ये भी नेगेटिव में बंद हुआ है। यहाँ पर क्रूड ऑयल में भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है, जिससे कि रुपए में स्ट्रेंथ काफी बन रही है, डॉलर में थोड़ी वीकनेस आई हुई है, जिसकी वजह से एफआईज इंडिया की तरफ में अपना यहाँ पर शिफ्ट होने लग रहे हैं। तो जिसकी वजह से अपनी इंडियन मार्केट में इस चीज का कम इम्पैक्ट देखने को आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, डेक्स की बात करें तो इसमें भी अच्छा खासा गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली। गिफ्ट निफ्टी में भी थोड़ा बहुत यहाँ पर नेगेटिव क्लोजिंग यहाँ पर दिखाई है मार्केट में, ठीक है, ग्लोबल मार्केट में। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर गैप अप ओपनिंग किस लिए बोला है, क्योंकि डाटा थोड़ा सा यहाँ पर पॉजिटिव बना है। जिस जगह पे क्लोजिंग हुई है या तो वहां साइडवेज ओपनिंग होगी या थोड़ी बहुत ग्रीन ओपनिंग हो सकती है। ये मेरा खुद का पर्सनल व्यू यहाँ पर कहता है, क्योंकि डाटा मिक्स बना है उसके अकॉर्डिंग तो मैं दोनों साइड का बोल सकता हूँ। लेकिन मैंने ऑल ओवर चीज देखने के बाद बोला है थोड़ा सा स्लाइटली गैप अप मार्केट हो सकती है। बाकी आपकी राय भी हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके जरूर हमें बताएं कि कैसी ओपनिंग हो सकती है। दोस्तों यहाँ तक अगर आप आ चुके हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा, फुल नॉलेज आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी, फुल गाइडेंस आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। और वीडियो को लाइक जरूर करके जाना अगर आपको चीजें अच्छी लग रही हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इंडिया और यूएस की जो ट्रेड टॉक है वो यहाँ पर पॉजिटिव मोड में जा रही है। तो 7 से 10 दिन के अंदर एक डील यहाँ पर हो सकती है। अगर ये डील फाइनलाइज होती है, तो भाई अपनी मार्केट में एक अच्छा पॉजिटिव मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। एंड देन सेकंड जो न्यूज है बैंकिंग सेक्टर के लिए है। बैंकिंग सेक्टर की लोन ग्रोथ की यहाँ पर रिपोर्ट आई है जो कि 10% से कम होकर 9% कुछ ऐसा समथिंग आ चुकी है, जो कि थोड़ा डिक्रीज हुई है, जिससे सेलिंग का दबाव थोड़ा सा यहाँ पर प्रेशराइज हो सकता है बैंकिंग सेक्टर। तो उस पर हमें थोड़ी नजर बनाकर रखनी है, क्या इस चीज का उसका इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो सेक्टर परफॉर्मेंस में आप ये चीज जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें अब भाई सीधी सीधी बात, नो बकवास के यूएस मार्केट में सेलिंग का दबाव यहाँ पर क्यों आया। तो सबसे पहले 1 जून से 50% सीधे सीधे मुंह पर बोल दिया, धमकी दे दी भाई यूरोपियन यूनियन पर हम टैक्स ठोक देंगे 50% का।
और साथ ही एप्पल को भी धमकी दे दी है, जिसकी वजह से एप्पल में 3% की गिरावट आ गई है। अब ये धमकी क्या दी है कि भाई एप्पल अगर अपने आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में नहीं करेगा तो उस कंपनी पर भी हम 25% का टैक्स यहाँ पर लगा देंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर यूएस मार्केट में गिरावट हुई है। सिर्फ इस न्यूज़ की वजह से हुई है और कोई इतनी बड़ा नेगेटिव पॉइंट मार्केट में नहीं है, ना इंडियन मार्केट में हमें देखने को मिल रहा है अभी इसके अकॉर्डिंग, ना हमें यूएस मार्केट में हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से मेजर क्रैश या मेजर बड़ा फॉल यहाँ पर आ सकता है। बस सिर्फ एक न्यूज़ है, न्यूज़ बेस का है थोड़ा सा, जिसकी वजह से थोड़ा डाउन आपको शायद देखने को मिल जाए। बाकी ऐसा कोई पॉइंट मेरे को देखने को अभी तो नहीं मिल रहा। बाकी आपकी नज़र में कोई ऐसा पॉइंट है, कमेंट करके हमें उसका जवाब आप दे सकते हैं। दोस्तों फिर भी हम क्या करेंगे कि भाई दोनों साइड के देखो व्यू बनाकर चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि एफआईज का डाटा भी यही चीज कहने लग रहा है। लेकिन ज्यादातर हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, अभी मैं चार्ट की तरफ चलूंगा और ध्यान से एक एक पॉइंट को आपको ध्यान से सुनना है। अब दोस्तों आपके सामने आ चुका है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी 50 का चार्ट। दोस्तों मेरा प्लान यहाँ पर पूरा का पूरा रेडी हो चुका है। ये जोन मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। ये जोन टूटेगा तभी मैं एक नेगेटिव साइड ट्रेड को प्लान करूंगा, इससे पहले मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला। यही मैं एक पॉइंट की बात आप लोगों के साथ में कर रहा था। देखो अच्छा खासा मार्केट ने मोमेंटम लिया, हल्का सा डिप लिया, उसके बाद पूरा दिन यहाँ कंसोलिडेट किया। टेलीग्राम पर क्या अपडेट दिया था, सीधा सीधा आप लोगों को बताया था 24,764 के ऊपर मार्केट में बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा, स्ट्रॉन्ग हमें निफ्टी देखने को मिलेगा। पूरे दिन उसके ऊपर ही ट्रेड यहाँ पर होता हुआ हमें देखने को मिला है। अब साइडवेज ओपनिंग मार्केट में करता है, पहली थिंग मैं क्या करने वाला हूं कि भाई मार्केट साइडवेज ओपनिंग करता है और नीचे की तरफ में आता है, तो भाई नीचे की तरफ में मेरे लिए एक पूरा जोन बन जाता है जो कि 24,750 के आसपास तक बैठता है। मतलब ये लगा लो 780 से 750 तक का ये जोन हमारे लिए बैठ रहा है। यहाँ पर मैं बुलिश ट्रेड को फाइंड करने की कोशिश करूंगा। किस तरीके से कि देखो अगर साइडवेज होके सीधा मार्केट नीचे की तरफ में आता है, यहाँ मार्केट होल्ड करने लगता है, थोड़ा बहुत ब्रेक भी करे तो चलेगा, यहाँ पर होल्ड करने लगता है, लेकिन यहाँ से रिवर्स होकर मार्केट 24,800 के ऊपर, भाई किस तरीके से ध्यान से देख लेना मेरे भाई कि किस तरीके से ऐसे आया मार्केट और सीधा रिवर्स हो गया और एक ग्रीन कैंडल बनाकर ऊपर जाकर क्लोज हो गया। नीचे से विक से रिजेक्शन मिल गया, नीचे पूरी विक बन रही है और ऊपर बॉडी जाकर क्लोज हो गई 8 से। तो भाई स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है मार्केट में, यहाँ से अपसाइड मोमेंटम क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो मेरा यहाँ से फिर अपसाइड का प्लान बनना स्टार्ट हो जाएगा। अभी मान लो मार्केट में क्या हुआ, नीचे की तरफ मार्केट आया और मार्केट ये ब्रेक कर दिया, मार्केट ऊपर की तरफ में नहीं जाने लग रहा है, तो हम बियरिश मोड में कब आएंगे कि मार्केट यहां से इस लेवल को ब्रेक करे और जैसे ही मार्केट उठता है वापस, भाई जैसे ही मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ में उठने के बाद मार्केट 24,800 को ब्रेक ना कर पाए और वापस से मार्केट 24,750 को ब्रेक कर दे। भाई 800 को ब्रेक नहीं कर रहा, 770 के नीचे 760 के नीचे वापस ब्रेकआउट दे रहा है, ब्रेकडाउन दे रहा है, तब यहां से मेरा बियरिश मोड ओपन हो जाएगा, एग्रेसिव वाला। तब बड़े बड़े टारगेट्स आपको डाउन साइड में देखने को मिलेंगे। बस ये एक चीज ही प्लान करूंगा मैं बियरिश मोड में अगर बनेगी तो। मेरे दोस्तों यहाँ पर आप देखो कि सपोर्ट मार्केट में देखने को मिल रहा है। क्या इस सपोर्ट पर बाइंग करना बनता है? बिल्कुल नहीं बनता, लेकिन एक तरीके से यहाँ पर बाइंग करना बनता है। मान लो कि ये सपोर्ट मार्केट तोड़ देती है, लेकिन यहाँ से फिर से विक बनाकर इस तरीके से यहाँ विक बनी और इस तरीके से बॉडी मार्केट की बन गई, इस तरीके से भी बन रही है, टैप भी हो चुका है, तब बस उसके हाई को मार्क कर लेना उसी कैंडल के। जैसे ही वो हाई निकलेगा यहाँ से अपसाइड मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। एंड मार्केट नीचे नहीं आ रहा, मार्केट सीधा ऊपर जाने लग रहा है साइडवेज मोमेंटम करके कि भाई सीधा मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लग रहा है। तो भाई यहाँ कहीं पर मैं बाइंग के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, बिकॉज मेरे लिए जो पॉजिटिव मूव रहेगा वो 24,950 के ऊपर निकलने पर ही मार्केट में मैं प्लान करने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। देखो बात रही एंट्री की, तो यहाँ अच्छी बन जाएगी, लेकिन मार्केट नहीं आ रही है, नीचे ऊपर की तरफ में जा रही है। तो भाई स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल अगर यहाँ पर फॉर्म हो जाती है तो 950 के ब्रेकआउट पर मैं फिर अपसाइड का ही प्लान करूंगा, एकदम डायरेक्टली नहीं करूंगा। जैसे ही मार्केट डिप लेगी, डिप पर मैं बाइंग का प्लान करना स्टार्ट कर दूंगा। मार्केट में हल्का से जैसे डिप आया, ग्रीन कैंडल बन गई यहाँ पर, उसका हाई मार्क कर लूंगा और अपसाइड की ट्रेड को प्लान करना स्टार्ट कर दूंगा कि भाई मार्केट में ग्रीन कैंडल बनी अच्छी खासी, जैसे कि इस तरीके से कि भाई यहाँ आया, लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट दिया और फिर जैसे ही ये ग्रीन कैंडल यहाँ पर
परफॉर्म हुई, अपसाइड का मोमेंटम बन गया। सेम यहीं पर सिनेरियो की बड़ी कैंडल ग्रीन बनेगी, ब्रेकआउट होगा, डिप मिलेगा, डिप के बाद हम प्लान करना स्टार्ट कर देंगे, डिप पर हम बाइंग का ही प्लान करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर निफ्टी आपको फिर स्ट्रॉन्ग ही देखने को यहाँ पर मिलेगी। लेकिन अगर मेरे लेवल्स की बात करूँ अपसाइड की तरफ में, मैं ये नहीं कहूँगा कि मंडे के दिन वो आएंगे, बात 25,200 250 के आसपास तक यहां पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मार्केट में बन रहा है, जहां से प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में हमें देखने को मिल सकती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। साथ ही अगर मैं एफआईडीएस के एक डाटा की यहां पर बात करूं कि स्ट्रॉन्गली, अगर मैं आपको एक डाटा बताता हूं यहां पर उनका, कि वो हाई वोलेटिलिटी वाला डाटा क्रिएट करके गए हैं। साथ के साथ मतलब देखो, कॉल साइड में अग्रेसिवली डाटा उन्होंने क्रिएट किया है, लेकिन पोजीशंस को सेफ रखने के लिए पुट की साइड में हेजिंग पर्पस से किया है कि भाई एकदम से कोई न्यूज वगैरह भी आ जाती है जिसकी वजह से डाउन साइड में भी मोमेंटम बन जाए। भाई देखो, न्यूज बेस है, वो अपने हाथ में होता नहीं है, तो उसके लिए भी यहाँ पर वो रेडी होके गए हैं। तो इस चीज के लिए मैं कह रहा हूँ कि इंट्राडे में आपका व्यू दोनों साइड होना चाहिए। यहाँ पर एक व्यू मैंने बता दिया कि इसके नीचे हम बेयरिश सोचेंगे, यहाँ कहीं हम सोचेंगे नहीं। टॉप पर कहीं कुछ बनेगा तो उसकी अपडेट आप लोगों को मिल जाएगी, वो अभी मैं आपको बता नहीं सकता। यहां जितना भी सिनेरियो सब कुछ मैंने आप लोगों को डॉट टू डॉट बता दिया, जैसा कि बनेगा जिस तरीके से उसके अकॉर्डिंग ही अपनी एंट्री बनेगी। अदरवाइज कुछ चेंजेस होते हैं तो उसकी अपडेट आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही, और कमेंट करके अपनी राय जरूर हमारे साथ शेयर करें।